हेलो दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आज हम फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। 10 ये हमारी क्या कहलाती है? फ्रैक्शन यानी भिन्न। ओके, तो फ्रैक्शन में ये हमारा ये ऊपर वाला भाग होता है, इसे हम अंश कहते हैं। अंश यानी कि न्यूमरेटर, और ये हमारा हर कहलाता है डिनोमिनेटर। ओके, अब देखो किसी भिन्न होने के लिए क्या ज़रूरी है। उसके लिए अंश होना चाहिए हमारे पास और हर होना चाहिए हमारे पास। अब जैसे ये भिन्न है, अगर हम इस भिन्न को 0.3 ऐसे लिख दें, दशमलव में लिख दें, तो ये हमारे दशमलव कहलाता है, दशमलव संख्या कहलाती है। ओके, अब हम समझते हैं कि अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बताओ, इसमें अंश और भिन्न बताओ। जैसे 5/12 है, इसमें न्यूमरेटर क्या होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा? प्लीज़ कमेंट में आप टाइप कर दें, जिससे हमें बाद में पता चल जाए। तो बताइए इसमें क्या हो सकता है, सोचिए आप। चलो हम बताते हैं। इसमें होगा हमारा ये 5 हमारे पास अंश हो जाएगा यानी न्यूमरेटर, और ये हमारा 12 डिनोमिनेटर हो जाएगा। ओके, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा भिन्न क्या होता है ये। अब जैसे हमने ले लिया 5/12 ही ले लिया, अब हम इसे भिन्न में दिखाएंगे। तो ये हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है 5। जैसे हम इसे कहते हैं काम में लिया गया भाग। ये होता है टोटल। तो भिन्न क्या होता है? भिन्न का अर्थ होता है ये एक समूह या क्षेत्र का एक भाग होता है। जैसे हमारा ये 12 हमारा टोटल या एक समूह है या एक क्षेत्र है, इसका ये हमारा 5, इसमें से टोटल में से 5 पार्ट हमने काम में लिया है या यूज करा है, तो यही हमारी भिन्न होती है। ओके, और भिन्न में हमने अंश बता दिया, आपको डिनोमिनेटर बता दिया। प्लीज़ गाइज लाइक करिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। ओके, अब हम देखते हैं कि हमें भिन्नों की ज़रूरत क्यों पड़ी। भिन्नों की ज़रूरत क्यों पड़ी? ओके, अब जैसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास 4 दोस्त थे, एक बार 4 दोस्त थे, फ्रेंड्स थे। तो ABCD, अब उनके पास थे 5 अमरूद। अब दोस्त कह रहे थे भाई हम आपस में बांट लेंगे, सही बराबर बराबर आ जाए, ऐसे बांट लो। तो चलो उनने कहा चलो बांट ले रहे। तो उन्होंने एक एक अमरूद तो बांट लिया प्यार से, एक ये बांट लिया, एक अपने आप ये से रख लिया, एक एक अमरूद बांट लिया। तो उन्होंने 4 अमरूद तो बट गए उनके, 4 अमरूद तो बांट लिए उन्होंने। अब बचे कितने? अब एक अमरूद बच रहा उनका, 5 में से 4 बांट लिए, अब एक बच रहा उनका अमरूद बचा। अब उन्होंने कहा कि अब एक अमरूद कैसे बांटें, बड़ी दुविधा आ गई यार, बड़ी परेशानी आ गई। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक को 4 लोग हैं आपस में बराबर बराबर भागों में बांट ले। तो उसने 4 लिख दिया अपोन में, तो 1/4 पार्ट हो गया, तो सबको 1/4 मिल जाएगा। तो उन्होंने ट्राई करके देखते हैं, चलो 1/4 करके क्या पूरी भिन्न बन रही है? तो हाँ, एक हमारा पूरा बंटवारा हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने 1/4 और ऐड कर लिया, 1/4 सबको मिल गया। तो इस प्रकार हमारे पास, तो इस प्रकार उन सब फ्रेंडों को कितना कितना मिल गया? प्रत्येक फ्रेंड को मिला कितना मिला? 1 + 1/4 पार्ट। ओके, तो ये कितना हो गया? 4 एलसीएम ले लिया। अभी आपको आगे हम सिखाएंगे कैसे करते हैं सॉल्व। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इधर भी कर दिया। जैसे 4 का हमने 1 में कर दिया तो 4 आ गया, 1 का हमने 1 में कर दिया, 1 आ गया। तो ये हो गया हमारा 5/4 पार्ट, मतलब प्रत्येक को हमें 5/4 पार्ट मिला। ओके, अब हमने ये तो पढ़ लिया हमें भिन्न क्या होता है, हमें भिन्न की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे आप।
यानी कि भिन्नों के प्रकार। ओके, अब देखो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन करते हैं। पहला टाइप होता है सिंपल फ्रैक्शन, यानी कि साधारण भिन्न। सेकंड होती है डेसिमल भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न। हमारी थर्ड होता है सतत भिन्न, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। अब ये साधारण भिन्न में भी ये भी है ना, फर्दर डिवाइड होके 3 पार्ट में बंटती है साधारण भिन्न। फर्स्ट होती है उचित भिन्न, फर्स्ट होती है उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड होती है अनुचित भिन्न, यानी उचित है तो किसी चीज़ की उचित है तो अनुचित भी होगा उसका, तो अनुचित भिन्न हो जाएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और थर्ड हो जाएगा हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हमने टाइप्स ऑफ अब करते हैं। पहले फर्स्ट है उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, और हम इसे कंपैरिजन टाइप से पढ़ ले रहे हैं। सेकंड है इम्प्रॉपर भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो ये हो गया हमारा अनुचित भिन्न। अब जैसे इनमें हम एग्जाम्पल लिख ले रहे हैं थोड़े से, जैसे 3/5, 8/9, 11/12, 11/19। ओके, और इसका भी एग्जाम्पल लिख ले रहे हैं 5/3, 9/8, 13/11 और 19/17। ओके, अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगी उचित भिन्न और अनुचित भिन्न कैसे पहचानेंगे, ये कैसे पहचानें। अब देखो इसमें पहले हम लिख लेंगे कि इसका न्यूमरेटर कितना है और डिनोमिनेटर कितना है। इसका न्यूमरेटर कितना है, न्यूमरेटर इसका 3 है और डिनोमिनेटर 5 है। ओके, तो आपने देखा इसका जो अंश है वो कम है हर से, यानी कि न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर से। ओके, तो हमारा क्या होता है उचित भिन्न में, क्या होता है अंश हर से छोटा होता है, यानी कि संख्या की वैल्यू कितनी होती है, 1 से कम होती है, कम। ओके, अब देखो अनुचित भिन्न में देखते हैं, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखते हैं। हमारा 5 क्या है, न्यूमरेटर, और 3 हमारा डिनोमिनेटर। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, अंश ग्रेटर हो रहा है हर से। ओके, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें अंश ग्रेटर हो जाता है हर से, यानी न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से। ओके, अब जैसे आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको टाइप करने, मेरे मतलब कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, इसमें से आपको बताने 3/7, 5/4, 6/8, 7/9, 10/5। इनमें से आपको प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फाइंड करके कम टाइप करनी है कमेंट बॉक्स में। कल हम इसका आंसर आपको बताएंगे। ओके, चलिए अब हमारी एक तीसरी फ्रैक्शन होता है मिक्स फ्रैक्शन। ओके, मिक्स फ्रैक्शन। दोस्तों लास्ट तक रहना, आपको देखना बहुत अच्छा समझ में आएगा। आपने
ऐसा लगेगा आपने पढ़ा ही नहीं है ऐसा। बहुत हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब देखो अभी कुछ दिन में हम ब्लैक बोर्ड ले लेंगे अपना, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पढ़ाने में कुछ अलग ही होता है। मिश्रित फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। अब हम पढ़ते हैं मिश्रित भिन्न। आप बताइए मिश्रित भिन्न क्या होता है। तो ये तो इसमें एक पॉइंट तो ध्यान रखना कि मिश्रित भिन्न हमेशा इम्प्रॉपर होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इम्प्रॉपर मतलब अनुचित भिन्न होती है, इम्प्रॉपर। ओके। अब जैसे हमने कोई जैसे फिर भिन्न ले ली, हमने फ्रैक्शन ले लिया 5/4, ठीक है। अब हम इसे तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने अभी आगे देखा था 5/4 पीछे देखा था ना, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 + 1/4। अभी आप ये देखो ऐसे लिखेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे 5 में, ओके, तो 4 × 1 = 4, ओके, तो ये आ गया 1। तो ये हमारा टोटल वाला तो ये हम इधर लिख लेंगे। फिर ये 1 हमारा ये वाला हो गया रिमाइंडर, और ये हमारा 4 हो गया जिससे डिवाइड करा, तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे तोड़ के। तो ये तो हमारा होल नंबर, होल हो गया पूर्ण, और ये हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट हो गया, ओके। अब देन तो यही हमारी यही इससे जोड़ के हमारी मिश्रित भिन्न बन जाती है। दोस्तों मैथ बड़ा एंजॉय करके पढ़ा जाता है, प्लीज़ आप लास्ट तक रहिए, आपको और मज़ा आएगा, देखना आप। अब यार मैं आपको पहले वीडियो आपने देखी नहीं, आप बीच में छोड़ के चले जाते हैं। लाइक करते रहो। समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे बताना कि कैसे क्या कमी पड़ रही है, आप बताइए। जैसे मेरे पिछले वीडियोज़ में मेरे दोस्तों ने बताया कि ये आप ये कमी कर रहे हो, तो आप बताना मुझे। अब हमारा नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कि भिन्नों को जोड़ना। यानी कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। ओके दोस्तों, तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 3/4 + 1/2। अब हमें ये जोड़ना है, तो हमें इसे पहले तो हम सिंपल ट्रिक से समझेंगे कैसे, मतलब कैसे जोड़ना है, इसे जोड़ना सीखेंगे आपको। देखो हम ये नीचे वाला बेस है ना, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, तो 4 × 2 हो जाएगा, ओके। अब इसे हम कैंची का मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर को इसका और इसको इधर का, यानी कि 3 × 2 1 × 4, तो ये हो जाएगा 6 + 4/8 10/8। अब इसे हम कट कर देंगे, ये हमारा 2 से कट हो जाएगा 5 और 4, ये हमारा 5/4 हो गया, ओके। क्या करना है हम समझ में आ गया, ये करना कैसे करना है, ठीक है। अब दोस्तों आप यूँ करेंगे बहुत बेसिक चल रहा है, लेकिन ये बेसिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं क्योंकि ये बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बेसिक भी नहीं आता है और तैयारी कर रहे होते हैं, तो धीमे धीमे हम अपना स्टैंडर्ड बढ़ा देंगे, लेवल बढ़ा देंगे ना। तो अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देते हैं, आपको देते हैं, जल्दी से करिए आप। जैसे हमने 3/4 + 5/8 दिया, तो आप मुझे सॉल्व करके मतलब कोशिश करिए, और कोशिश करके आप कमेंट में टाइप करना बाद में, और नहीं तो मैं थोड़ी देर बाद बता ही दूंगा आपको। जल्दी से करिए दोस्तों। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों नहीं आएगा मज़ा दोस्तों? अब आपका कमेंट तो हम देख नहीं सकते, लेकिन अब कुछ दिन बाद हम आपको लाइव पढ़ाएंगे। तो इसे कैसे करेंगे, हम नीचे वाले मल्टीप्लाई कर लेंगे, हर में आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 8 देन क्रॉस कर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 8 + 5 × 4 24 + 20 यानी कि 32, ओके। तो ये हो गया 44, यानी 44 32, यानी कि इसे काट देंगे किससे, 4 से कट जाएगा ये 11 और ये 8 टाइम्स, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा 11/8। अब हेलो दोस्तों, अब आपको मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, 3/7 + 6/5। अब इसे आपको मिश्रित भिन्न में लिखना है, मिश्रित भिन्न में लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, जोड़ के लिखना है। कैसे लिखोगे, चलो कोशिश करो दोस्तों, अपने आप कोशिश करो।
चलो आप ट्राई करते रहना, और चलो अब हम बताते हैं इसे कैसे करना है। इसमें क्या करना है, पहले हम इसे सेम प्रोसेस हमने जो पीछे बताया आपको, तो इसमें हम पहले तो हम बेस मल्टीप्लाई कर लेंगे इनका, 7 इंटू 5 हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, 7 6 जा 42 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 5 2 7 5 और 35। ओके, तो हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो हम इसे 35 में 57 35 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये 35 से 1 टाइम्स जाएगा, 35 2 22, तो हमारा हो जाएगा 122/35। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में हो गया। ओके गाइस, अगर आपने अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहें। ओके, अब हम आपको अगला एग्जाम्पल देते हैं, आप उसे करिए, तो वो नेक्स्ट थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, करिए नेक्स्ट, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। हम आपको बढ़ाते क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चलेंगे। तो चलो अगला क्वेश्चन हमारा 3/4। आप इस क्वेश्चन को मत छोड़ना दोस्तों, बहुत चीज़ें सीखोगे इससे, हम शॉर्ट ट्रिक से सिखाएंगे आपको। अब देखो, एक तो पहले हम इसे लॉन्ग मेथड समझते हैं, लॉन्ग मेथड से क्या होता है, तो इसे हम बहुत अच्छी तरह समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा सब चीज़। ठीक है, तो इससे पहले तो हम नॉर्मल, जैसे पहले तो हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे ऊपर की तरह नॉर्मल, तो ये हो जाएगा 32, इसका इससे मल्टीप्लाई, इससे इससे मल्टीप्लाई, यानी 24 + 20 + 9/24। अब 200 छोड़ के मत जाना, इसे पूरा देखना, आपको समझ में आएगा। 44/32 + 9/24। ओके, तो ये हमारा 4 से 11 टाइम्स कट जाएगा, 4 से 8 टाइम्स कट जाएगा। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं, अब हम इसमें 24 के बराबर लाना हमें, ये मतलब 24 बेस लाना, तो हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई नीचे कर लें, 3 का ऊपर कर लें, तो ये हो जाएगा 11×3=33/8×24 + 9/24। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 33 7 29 42/48, 42/24, सॉरी मैं एलसीएम लेना है, 24 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 21/12। अब आप यूँ कह रहे हो ये कहाँ से आ गया, ये आपके समझ में नहीं आ रहा हो, ये हमने 3 का मल्टीप्लाई क्यों करा, 3 का मल्टीप्लाई क्यों करा, ये आपके समझ में नहीं आ रहा। तो हम आपको बता दें कि हमारे पास एक और भिन्न होती है, एक और भिन्न होती है, भिन्न होती है, उसे हम कहते हैं तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब जैसे हम आपसे कह दें कि 1/2 है, तो उसकी तुल्य भिन्न बताइए, कि तुल्य भिन्न बताइए, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए। तो इसमें हम, और जिसका अंश 2 हो, 2 ऐसा बतानी है जिसके अंश 2 हो, तो हम इसमें 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 2 का ऊपर नीचे, तो कोई इस पर अंतर तो पड़ेगा नहीं। ओके, जैसे 2 से 2 कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो अंतर तो कुछ पड़ेगा नहीं। अब हमें ऐसी भिन्न चाहिए, इसके तुल्य चाहिए, जो हम 2 मतलब अंश 2 आ रहा हो, तो इसका हो जाएगा 2/4। चाहे हम इसको ऐसे लिख लें, चाहे इसके ऐसे लिख लें, कोई डिफरेंस तो आ रहा नहीं है, तो ये हमारी होगी तुल्य भिन्न। अब हम आपको एक क्वेश्चन और देते हैं, 3/4 देते हैं, तो आपको इसकी तुल्य भिन्न बतानी है, इसकी जिसका न्यूमरेटर 12 हो, न्यूमरेटर 12 हो, इसका 12 हो। ठीक है, तो ऐसे कैसे कर लेंगे, 3/4 इसमें 12 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लेंगे, 4 का नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/16, यानी इसका न्यूमरेटर हमारा 12 हो गया ना। ओके, अब हम अपने बैक क्वेश्चन पे चलते हैं, बैक जो हम अभी करा था ना, थोड़ा सा देर पहले क्वेश्चन करा था, उस क्वेश्चन पर चलते हैं, सेम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 3/4 + 5/8 + 9/24। ओके, तो आप अब इसे हम तीनों के हर को 24 कर लेंगे, इसलिए तुल्य भिन्न थी ना, तो तुल्य भिन्न से कर लेंगे 24। अब देखो, हमें 24 बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 24 बनाने के लिए इसमें हमें 6 का मल्टीप्लाई करना, ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई करना, तो हम 6 का कर लेंगे, 3 6 4 × 6, क्योंकि हमें हर
सबके सेम करनी है, 24 करनी है। तो 6 का नीचे कर लिया, 6 का ऊपर कर लिया, प्लस 5 इसमें किसका 3, 8 में 3 का गुणा करेंगे जब भी तो 24 आएगा। तो हमने 3 का नीचे कर लिया, 3 का ऊपर कर लिया, प्लस 9/24 तो है ही है। अब इसे सॉल्व कर लो, तो 24 करके ये हो जाएगा 6×3 = 18/24 प्लस के 15/24 प्लस के 9/24। तो ये हो जाएगा टोटल हमारा 9 और 5 14, 14 और 8 22, 2 22। अब 1 2 ये कैरी आ गए, 42 हो गया, ये 24 हो गया। ओके, अब ये कैसे कट जाएंगे, काटो से। ये हमारा 2 से कट जाए 21 बार, 2 से ये 12 बार, ठीक है। ये 3 से हमारा 7 बार, ये 3 से हमारा 4 बार, तो ये हमारा आ जाएगा 7/4। तो ये हमारा सॉल्व करके देखो कितना आसान पड़ गया। पहले हमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अब ये सब समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। अब प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, धन्यवाद। कल हम इसका पार्ट 2 पढ़ाएंगे और आपको देखना कि दिन पे दिन हम अपनी क्वालिटी को बेस्ट करते जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके, धन्यवाद।